हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज फिर आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है भाई भाई की कहानी। चलिए स्टार्ट करते। जब से वो जज बने थे उन्होंने अब हज़ारों केस की सुनवाई की थी और उन सब में मारा मारी, धन दौलत, ज़मीन की लड़ाई, स्त्रियों के लिए लड़ाई, चोरी चकारी, लूटपाट, इन सब के अलावा और कुछ खास नहीं होता था। उनके रूटीन के हिसाब से उन्होंने अपने सामने बड़ी फाइलों को चेक करवाना शुरू किया। दूसरी फाइल उन्होंने उठाई ही थी और उन पर उनकी निगाहें टिक गई। उन्हें बाकी केस से सबसे अलग खास लगा। उन्होंने इस फाइल को पूरा पढ़ा। वह केस कि एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर किया था और केस करने का कारण था माँ की कस्टडी पाना। मेहता जी ने सबसे पहले उस केस की कार्रवाई करने का फैसला किया। कोर्ट में सब हाजिर हो गए। जज ने सबसे पहले छोटे भाई को अपनी बात रखने का मौका दिया। छोटे भाई ने कहा, जज साहब, मेरी उम्र 50 वर्ष की है और मेरा बड़े भाई की उम्र 60 वर्ष है। हमारी माँ जो 90 साल की है वह बड़े भाई के साथ रहती हैं, लेकिन जब मैं चाहता हूँ कि माँ बाकी के बचे वर्ष मेरे साथ बिताए, माँ की सेवा करने का मौका अब मुझे मिलना चाहिए। मैंने बड़े भैया को काफ़ी समझाया कि अब आपकी भी उम्र हो चली है, अब आपकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती और आप दिन के मरीज भी हैं। मैं अभी स्वस्थ हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि माँ की सेवा करने का मौका मुझे दिया जाए। वैसे भी माँ पिछले 40 सालों से उनके साथ ही तो रह रही है। क्या मेरा हक नहीं बताना कि माँ मेरे साथ भी रहने, लेकिन बड़े भैया हैं कि इस बात को मानने के लिए राजी नहीं, इसलिए मजबूरी में मुझे उन पर केस करना पड़ा। अब बड़े भैया की अपनी बात रखने की बारी आई थी। बड़े भाई ने कहा, यह बात सच है कि मेरी उम्र 60 साल की है। यह बात भी सच है कि मैं अपनी सेहत पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उतना ही सब यह भी है कि सिर्फ जिंदा रह पाता हूँ इसलिए क्योंकि मेरी माँ मेरे पास है। चाहे मेरी सेहत कितनी भी खराब हो, चाहे मेरी ज़िंदगी नर्क जैसी हो, लेकिन माँ मेरे साथ होने की वजह से अब यही तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। जज साहब, आप भी बताइए, मैं माँ को अपने दूर। जज ने बड़े भाई से कहा कि तुम खुद कहते हो कि तुम्हारी सेहत अच्छी ही नहीं रहती, तो भला तुम कैसे अपनी माँ की देखभाल अच्छे से कर पाओगे, यह भी तो सोचो। बड़े भाई ने कहा, मैं अपनी माँ की बड़े अच्छे से देखभाल करता हूँ। आप माँ से भी पूछ सकते हैं और अगर वो खुद कहे कि उन्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो आप बेशक उन्हें मेरे भाई के पास भेज दीजिए। जज को यह बात ठीक लगी और उन्होंने माँ को अदालत में बुलवाने का फैसला किया। 90 साल की बूढ़ी माँ बड़ी ही कमज़ोर थी। वो जैसे तैसे व्हीलचेयर से अदालत में आई। जज साहब ने उनसे उनका फैसला पूछा तो माँ ने कहा कि मेरे लिए दोनों ही बच्चे समान हैं, किसी एक के पक्ष लेकर दूसरे को नाराज़ नहीं कर सकती। आप तो जज हैं, आप तो ऐसे फैसले हमेशा लेते हैं। आप जो भी फैसला लेंगे वह मेरे लिए आखिरी फैसला होगा और मैं चुपचाप उसे मान लूँगी। जज साहब ने बेहोश बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा अनोखा केस कभी नहीं देखा था। हमेशा दो भाई अपने माता पिता को दूसरे पर थोपते। एक कहता तुम रखो, दूसरा कहता तुम रखो। जज का आश्चर्य तब और भी ज़्यादा बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि माँ के पास दोनों बेटों को
वसीयत में देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बड़े सोचते विचारने के बाद जज ने फैसला किया कि माँ को अब छोटे भाई को सौंप देना चाहिए। ये फैसला सुनते ही बड़ा भाई जमीन पर बैठ पड़ा और फुट-फुट कर रो पड़ा। उसे रोते देख कोर्ट में हाजिर सभी के साथ जज की भी आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, आपने भाई भाई की लड़ाई बहुत देखी होगी, लेकिन जैसे इन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लिए लड़ाई की, वैसी अनोखी लड़ाई